तो बाबूजी कहा करते थे कि भाई वक्त की पाबंदी रखो। आध्यात्मिक काम में सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि वक्त की पाबंदी रखो। इसको बर्बाद करते जाओगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि पैसे तो बन सकते हैं, बिगड़ी हुई तंदुरुस्ती आप फिर से बना सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, लेकिन वक्त हम वापस नहीं ला सकते। तो भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वे अपने को कहते हैं मैं काल हूँ। अगर हम वक्त को बर्बाद करेंगे तो ईश्वर को हम बर्बाद करते हैं। ईश्वर जो हमें मौका देता है, इसको हम बर्बाद करते हैं। ईश्वर जो हमें समय देता है, यहाँ मनुष्य रूप में आने का, मनुष्य रूप का फ़ायदा उठाने का, साधना करने का, लक्ष्य पाने का, वह सब हम बर्बाद कर देते हैं। मेरे ख्याल में तो समय ही सब कुछ है। समय ही भगवान है, स्वयं परमात्मा है। काल जो है, काल की शक्ति से हम बनते हैं, काल की शक्ति से हम बिगड़ते भी हैं। ये तो आवश्यक है कि हमें बार बार कुछ न कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन यह याद रखिए कि 10 मिनट और ध्यान करने से हमें जो फ़ायदा होता है, केवल फ़ायदा नहीं, उसमें जो आनंद है वह और किसी चीज़ में नहीं है। योग शास्त्र के अनुसार आनंद ही योगा अभ्यास का शिखर माना जाता है। कहते हैं आनंदम, यानी इसे अंतिम स्थिति बताया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं मानते कि आनंद के बाद कुछ नहीं है। फिर भी ध्यान में आनंद भी है, फ़ायदा भी है, तरक्की भी है, ईश्वर प्राप्ति भी है। हम तो ये समझेंगे कि ध्यान में एक एक मिनट आप बढ़ाते जाइए तो उसमें बहुत फ़ायदा है। और याद रखिए कि श्रवण तो यानी पहला कदम बताया जाता है। श्रवण, मनन, निधि, ध्यानस, सुनना तो जो है पहला कदम है। सुनो, सुनकर इस पर गौर करो, ध्यान करो, फिर अपनाओ उसको। तो हम तो देखते हैं कि बोलने वाले बोलते जाते हैं, सुनने वाले सुनते जाते हैं, इसमें और कुछ काम नहीं बनता। बड़ी बड़ी बातें बहुत करने लगे हम लोग। बाबूजी महाराज के सामने भी बहुत, यानी यहाँ तक कि बाबूजी कभी कभी सिर झुका लेते कि भाई देखो कैसी बातें करते हैं लोग। हमें ईश्वर कहते, जब हमें किसी ने ईश्वर के रूप में नहीं देखा है, हमारी तारीफ़ करते। जब हम में तारीफ़ करने योग्य कोई लक्षण नहीं है, खुशामद करते हैं हमारी। और ये तो हमारी प्राचीन पद्धति है कि ईश्वर को खुशामद करके हम पाना चाहते हैं, ईश्वर को पूज के हम नहीं पाना चाहते हैं। तत्त्वमें माता च पिता, तत्त्वमें बंधु च सखा, तत्त्वमें, ये सब तो खुशामद है। जो आपको करना है करो, बाबूजी महाराज के लफ्ज़ हैं। फिर करके मज़ा देखो क्या नहीं होता है। हमें याद है अमेरिका में पहली बार जब बाबूजी महाराज ने कदम रखा था सन 72 में, हमारे देश वाले एक शख्स वहाँ थे। माइक के सामने खड़े होकर खूब बातें करने लगे कि आज मैंने स्वयं आपके सामने परमात्मा को खड़ा कर दिया है। तो बाबूजी महाराज बहुत नाराज़ हो गए। 2-3 मिनट तो सुनते रहे, फिर इशारा करके हमें बुलाया और हमारे कान में कहने लगे, पार्थसारथी इस बकवास को बंद कराओ। मैंने कहा साहब, वे तो बहुत सुंदर बातें बता रहे हैं, आप ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, सब कुछ आप ही हैं, तो इसमें क्या हर्ज है। उन्होंने कहा देखो वह झूठ बोलता है। हमने कहा ये सब झूठ तो नहीं है। उन्होंने कहा हो या न हो ये और बात है, लेकिन उन्होंने हमें इस रूप में कभी पहचाना नहीं है। तो जो आपने मुझ में नहीं देखा वह आप बोलेंगे तो वह झूठ है। अब लोग शायद समझे कि भाई ये पार्थसारथी जिसको लोग कहते हैं कि ये बाबूजी महाराज के प्रतिनिधि हैं, लाला जी साहब का तीसरा चेहरा है। ये माइक्रोफोन के सामने खड़ा होकर कैसी बदतमीजी से बातें कर रहा है कि गुरु की तारीफ़ मत करो। लेकिन भाई गुरु की तारीफ़ नहीं की जाती है। आवश्यकता ही क्या है कि गुरु हमारी तारीफ़ सुने, बस जो कहें उसको करते जाइए। और जो आपसे वे अपेक्षा करते हैं कि ऐसे बनेगा,
वह बनते जाइए, इसी में उनकी तारीफ़ होती है। जैसे बगीचे में आप कुछ लगाएंगे, पौधे फूल खिलते ही आप खुश हो जाते हैं। बिना फूल के बगीचे में किसी कांटे से आवाज़ निकले कि हे नाथ तू ही सब कुछ है, आप कहेंगे भाई ये सब बकवास बंद करो, कुछ एक आध फूल तो हमें दिखाओ जिसके लिए हम मर रहे हैं, तरस रहे हैं। तो प्राचीन काल से यह तो हमारी संस्कृति का एक अंग समझिए कि खुशामद ही खुशामद, मंदिर में जाओ तो यही खुशामद, बड़े लोगों के सामने, बुज़ुर्गों के सामने ये ही खुशामद। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि अपने गुरु के सामने भी यही खुशामद। तो खुशामद में तो बहुत वक्त लग जाता है, सच बोलने में कोई कठिनाई नहीं है, कुछ सोचना नहीं पड़ता है। एक ही लफ्ज़ में हम कह दें कि साहब आप सब कुछ हैं, ख़त्म। लेकिन अगर स्तोत्र करना पड़ता है तो हम घंटों तक ही क्या दिन भर हम बोल सकते हैं, सुनने वाले भी बोर हो जाते हैं और उठकर चले जाते हैं और हम बोलते हैं रह जाते हैं। तो ज़्यादातर मंदिर पूजा में शायद यही होता है कि बकवास करने वाले बकवास करते हैं, ईश्वर कहीं और चला जाता है। अपने काम में बोलने वाला बोलता रहता है, रोज़ बोलता है, लेकिन वह बात उसके दिल से नहीं निकलती है। तो बोलने में अगर हम सच्चाई चाहते हैं, अपने बर्ताव में, करने में, पाने में, हर चीज़ में सच्चाई की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें बार बार याद आती रहती है अमेरिका वाली वह घटना जब बाबूजी ने कहा कि इस बकवास को बंद करवाओ, वह झूठ बोलता है। हमने कहा साहब आपके बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि उस शख्स के बाद मुझे बोलना था। उन्होंने कहा वही बोलो जो तुमने खुद देखा है, हमें तुमने बेवकूफ़ देखा है तो बेवकूफ़ कहो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अपने अनुभव की बात बताओगे। भाई आप 1000 रुपये का एक कुत्ता पालते हैं, उसने किसी को काट लिया तो वह कहता है कुत्ते ने हमें काट लिया। कोई कहता है वह सफ़ेद कुत्ता है, कोई कहता है वह बड़ा विलायती कुत्ता है। जैसा आपने देखा वैसा बताओ। जब पूर्ण रूप में देखोगे तो पूर्ण रूप में बताओगे, लेकिन जब देखा नहीं और आप कुछ बताएंगे तो यह खुशामद भी है, झूठ भी है।